हेलो गाइज, वेलकम बैक यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इस लेक्चर सीरीज में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं ना। सो अभी इसमें इसी लेक्चर सीरीज में हम अभी चैप्टर 2 को स्टडी करते हैं। चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल के बारे में है, तो हम उसको पढ़ते हैं, राइट। और जो एक पॉलिनोमियल का चैप्टर क्लास 9th वाली मतलब बुक में भी था मैथ के, तो वहाँ पे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हमने मतलब वहाँ पे उसके बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो समझा था। अभी यहाँ पे जस्ट मतलब उसको थोड़ा एक्सटेंड करके और भी पॉलिनोमियल्स में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड करके बताया गया है। सो हम आगे वन बाय वन हम देखते हैं उसमें क्या बताया गया, राइट। सो पॉलिनोमियल्स का जस्ट अ मिनट। सो इसमें यही बता रहा है कि पहले हमने क्लास 9th में जस्ट अ मिनट, तो क्लास 9th एक मिनट, क्लास 9th में हमने वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल और उनकी डिग्री के बारे में स्टडी किया था, राइट। सो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे जो पॉलिनोमियल लिखते हैं पी एक्स, मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, राइट। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स ही वेरिएबल है, राइट। और वाई अगर होता तो मतलब एक्स और वाई अगर दोनों होता दो वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल, एक ही अगर पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है तो उसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं। और उसकी डिग्री क्या होती है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उसके कोएफिशिएंट क्या होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो जस्ट टू रिकॉल दैट, यहाँ पे भी वो दिया गया है कि डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है इन एक्स, है ना, एक्स एक वेरिएबल है, राइट। सो अभी इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, तो हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल का होता है उसको हम, तो ये डिग्री का हो गया ना, पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है, तो वो हमने यहाँ पे जस्ट एक मिनट, हाँ, तो वो यहाँ से आ गया है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल एक्स का, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को डिग्री कहते हैं। तो इसी को हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे डिग्री को समझाने के लिए, जैसे 4x+2 है, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है, राइट। तो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल हुआ पी एक्स, मतलब 4x+2। तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, अगर x लिखा है कहीं पे, अगर x ही लिखा है तो इसका मतलब होता है x⁴ है ना। और y लिखा है तो y⁴ अगर केवल सिंपल वेरिएबल ही लिखा तो मतलब उसकी पावर 1 ही होती है। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए इसका क्या है, डिग्री 1 हो गया। उसी तरीके से ये यहाँ पे एक जस्ट y लिखा हुआ है, तो 2y² एंड -3y+4 है। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, और ये पूरा 2y² -3y+4 एक पॉलिनोमियल है, राइट। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, एक तो वेरिएबल की एक पावर 2 है और एक यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ, हाईएस्ट 2 हुआ ना। ये एक वेरिएबल का एक पावर 1 है और दूसरा पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हुआ, तो इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 2 हुई। उसी तरीके से ये भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसमें भी एक ही वेरिएबल है, राइट, एक्स एक्स ही है। बट यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर एक्स की पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 हो गई। उसी तरीके से ये भी एक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यू, यू हमारा वेरिएबल है, और जो वेरिएबल का पावर है इस यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर 6 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 6 हो गई। तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट, ओके। और हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे 1/x-1 ये हो गया, या x+√x+2 ये हो गया। दीज आर नॉट द पॉलिनोमियल्स, वाई, क्यों, क्योंकि
हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो वेरिएबल का जो पावर होता है, वेरिएबल जो एक्स का जो पावर होता है, वेरिएबल का पावर वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होने का मेरा मीनिंग ये है कि अगर उसका पावर जो है आइदर इट विल बी जीरो और वन टू थ्री फोर ऐसे होना चाहिए, है ना। और वो मतलब होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। दिस कैन बी एक्सटेंड अप टू द इन्फिनिटी। तो मतलब वेरिएबल की पावर जीरो से लेकर के इधर साइड में कुछ भी होगा होल नंबर होगा, कुछ भी मतलब कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी होल नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। बट यहाँ इस केस में क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की जो पावर लोगे, इसको x माइनस वन को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, और इसका जो मतलब आप कंप्यूट करोगे तो इसकी पावर जो है x की जो पावर होगी एक्सपेंड करोगे तो वो होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 मतलब 0.5, 0.5 तो होल नंबर नहीं है ना, तो होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशंस होती है उसमें जो वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, जीरो से लेकर जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होल नंबर होता है, राइट। सो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल ना होने की कंडीशन, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, राइट। सो डिग्री हमने ऊपर समझा कि क्या होता है, कर्सर इसका कैसे हो जाता है, ओके। तो अभी हमने ऊपर डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो पॉलिनोमियल में अगर डिग्री वन है, डिग्री वन होने का मतलब क्या हुआ कि उसके जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वन होगी। देयर विल नॉट बी एनी एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब टर्म या फर्दर, मतलब एक्स फोर, एक्स टू पावर फोर, एक्स टू पावर फाइव, वो सारे टर्म नहीं होंगे वहाँ पे। तो डिग्री वन होने का मतलब केवल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही होगा। मतलब एक्स का जो वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम पावर वन ही होगी। इस तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये वाली पॉलिनोमियल होती है ये इक्वेशन ऑफ द लाइन को, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है उसको डिनोट करती है। ऐसे जो ये वाली डिग्री वन की जो पॉलिनोमियल होती है वो इक्वेशन ऑफ द लाइन को डिनोट करती है, इसीलिए इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं ना। तो जैसे ये 2x माइनस थ्री है, ये क्या है, x की पावर वन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये भी एक लाइन हुई। उसी तरीके से यहाँ पे x की पावर क्या है, वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, एंड देन हियर ऑल्सो z टू द पावर वन है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल यू है उसका पावर वन है। तो ये सब सारे जितने भी पॉलिनोमियल ये हैं यहाँ पे ये दिए गए हैं, इसमें x की पावर क्या है, वन ही है ना। सब में सारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन है, और इस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर जो पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री टू हो जाती है, डिग्री टू होने का मतलब वहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर टू होगी, राइट। तो ऐसा होगा तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी प्लस सी ऐसे फॉर्म में होगी, राइट। इसको पी एक्स आप मान लो, राइट। सो इस फॉर्म में हमारा 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की ये जनरल इक्वेशन, और 1 डिग्री की पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, राइट। यहाँ पे इसको पी एक्स मान लो। तो ये हमारा 1 डिग्री के पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू है ना। ये आपको याद रखना चाहिए, कभी ये मतलब बहुत यूजफुल होता है। बार बार इसको हमारा हर पैराग्राफ में ये आपको रेफ़र करेगा, या कोई क्वेश्चन होगा तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स, ये क्वाड्रेटिक मतलब ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन हुई थी। और जब डिग्री टू होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऊपर पढ़ा कि लीनियर अगर डिग्री वन है पॉलिनोमियल की तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, अगर डिग्री टू है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट, है ना। क्वाड्रेटिक नाम कहाँ, वहाँ से वो जो लीनियर पॉलिनोमियल ये चीज़ नाम कहाँ से आया है, मैंने बताया कि जो जिसकी जो इक्वेशन होती है लीनियर डिग्री वन की पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होगी वो एक लाइन नंबर सिस्टम होता है ना। ये मतलब अगर सॉरी अगर ये क्या है कि अगर ये एक्स, वो ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, तो ये मतलब ए एक्स प्लस बी की जो लाइन होगी
वो समहाउ ऐसे जाएगी, राइट। तो ये ए एक्स प्लस बी की लाइन होती है, ए एक्स प्लस बी, है ना। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक वर्ड में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो क्वाड्रेट वर्ड से आया है, उसका मीन्स होता है स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे x का स्क्वायर है तो क्वाड्रेट जो वर्ड है इसका मीनिंग स्क्वायर होता है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे तो इसमें जैसे ये वाली पॉलिनोमियल दी गई है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल ये दिया है यहाँ पे y, वेरिएबल y है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 दी गई, तो यहाँ पे ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका कोएफिशिएंट भले ही -1 है, राइट। कोएफिशिएंट हमने क्लास 9th में कोएफिशिएंट क्या होता है वो भी पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल की पावर देखोगे तो 2 है, बट कोएफिशिएंट -1 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन हियर वेरिएबल इज भी and the highest power of the variable is 2, so its degree is 2, so it will be called the quadratic polynomial. Similarly 4z square plus 1/7 will also be a quadratic polynomial, right. So आगे इसमें और भी दिया गया है quadratic which coefficient are the real number। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स बहुत सारे जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं रियल नंबर का देर आर, मतलब नंबर सिस्टम में आप पढ़ोगे तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दो चीज़ें होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आता है, जिसको आप हो सकता है हायर क्लासेज में इसको आप स्टडी करो ना, रियल नंबर एंड देन इमेजिनरी नंबर, राइट। इमेजिनरी नंबर उसका फॉर्म मतलब ए आई प्लस बी ऐसे करके होता है। तो सॉरी मैंने क्या लिखा है, हाँ ए प्लस बी आई ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म जो होता है, आई का कोएफिशिएंट इमेजिनरी नंबर होता है, ये वाला रियल नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग ही चैप्टर होता है, मे बी विल बी स्टडिंग इन हायर क्लासेज, ओके। सो तो अब यहाँ पे अब जर्नल इक्वेशन क्या है, जर्नल इक्वेशन क्या होता है उस पॉलिनोमियल का, उसके बारे में जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि जर्नल इक्वेशन फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल जर्नल इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी, है ना। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और तो वही चीज़ यहाँ पे वो भी लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जर्नल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर, मतलब ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं, उसमें कोई भी कोएफिशिएंट मतलब ये हो सकता है, जैसे -1 2 +3 कुछ भी हो सकता है। तो ए बी सी रियल नंबर्स होंगे, ए विल नॉट बी इक्वल टू 0, वाई दिस कंडीशन शुड वेरी मतलब शुड सेटिस्फाई टू फॉर दिस इक्वेशन टू बिकम ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ए ही 0 कर दोगे तो ए 0 कर दोगे तो ये इसमें ए 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब इसको आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0, और यहाँ पे बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स वाई दिस कंडीशन हैज़ बीन गिवन, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है, और ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, राइट, इमेजिनरी नंबर नहीं। सिमिलरली अब डिग्री 3 की जो पॉलिनोमियल होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। क्यूबिक मतलब क्यूब मतलब जो होता है एक्स पावर 3 जो होता है वो क्यूब होता है, इसलिए इसको जो 3 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे आप देखोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स बहुत सारे दिए गए हैं। तो इन एग्जांपल्स में अगर पहले ये देखोगे तो एक ये दिया गया जहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर क्या दी गई, 3 दी गई है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब है तो इसके ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पे बाकी टर्म जो है एक्स स्क्वायर एक्स और सी जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सब 0 हैं, केवल एक्स क्यूब वाला टर्म है, बाकी सारे टर्म 0 हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए 3 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट।
तो जैसे ये वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें सारे टर्म है, एक्स क्यूब वाले टर्म हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म हैं, एक्स वाले टर्म है और कांस्टेंट टर्म है ना। बट यहाँ पे क्या है, अगर इसको देखोगे तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है, बट यहाँ एक्स वाला टर्म गायब है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाले टर्म गायब हैं, है ना। तो अब जर्नल इक्वेशन फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल वो भी ऐसे ही होता है, जो अभी ऊपर बताया उसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। और यहाँ पे भी ए बी सी एंड डी विल बी द रियल नंबर एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, एंड देन दिस एक्स स्क्वायर टर्म मतलब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बचेगा, इतना ही बचेगा। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री में भी बच जाएगा। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने डिग्री 1 की पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कहते हैं और उसकी जनरल इक्वेशन पढ़ा। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और उसकी जनरल इक्वेशन को पढ़ा। और डिग्री 3 की जो पॉलिनोमियल होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और उसकी जनरल इक्वेशन को पढ़ लिया, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ओके सो आगे इसमें क्या दिया गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे आगे दिया गया है, राइट। सो आगे ये जैसे ये एक पॉलिनोमियल माना गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, राइट। और इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, तो जहाँ जहाँ x था वो पुट कर दिया। तो जैसे ये px में x था तो x की जगह 2 पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3x की जगह तो माइनस 3 इंटू 2 हो गया, और माइनस 4 यहाँ तो x था नहीं तो माइनस 4 ही आ गया। एंड देन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -6। तो जो वैल्यू -6 मिली है उसको हमें जो ये पॉलिनोमियल था उसमें x की वैल्यू 2 को रिप्लेस करने से मिली, राइट। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की जो वैल्यू x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू है वो -6 है, राइट। तो इसको ऐसे बोलते हैं। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आप पुट करते हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे हैव टेकन x इक्वल टू 2, तो जब उन्होंने x इक्वल टू 2 को पॉलिनोमियल में पुट किया तो उसकी वैल्यू -6 आई। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू है वो -6 है, राइट। अब अगर हमें इसी पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट निकालनी हो, x इक्वल टू 0, अभी हमने क्या निकाला x इक्वल टू 2 पे। सिमिलरली इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ पे x का टर्म था उसमें आप 0 पुट करो। तो जैसे यहाँ पे है p इक्वल टू 0, हमने लेफ्ट हैंड साइड में 0 पुट किया, यहाँ पे भी जाएंगे तो 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, राइट। ये आएगा तो ये भी 0 कट जाएगा, ये भी 3 इंटू 0 0 माइनस 0 -4 और ये -4 आ जाएगा, राइट। तो जब उसकी इस पॉलिनोमियल की आप x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू -4 आएगी। तो हम ये बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो पॉलिनोमियल थी उसकी x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो -4 है, ओके। अब जनरलाइज केस, अभी तो हमने एक एग्जांपल लेकर के समझा, अब उसको अगर जनरलाइज करना है तो वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है। तो अगर px एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब x वेरिएबल में px एक पॉलिनोमियल है, डिग्री यहाँ पे हमें नहीं पता है, इट मे बी ऑफ डिग्री 1, इट मे बी ऑफ डिग्री 2, इट मे बी ऑफ डिग्री 3, बट यहाँ पे केवल एक px कोई भी एक पॉलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल एक ही वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में नहीं है। और k इज एनी रियल नंबर, राइट। k कोई रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल इट में बी 2 0 1 3 4 -2 -5 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाई k इन द px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू k। जैसा हमने ऊपर समझा ना, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे कोई भी रियल नंबर या कोई भी एक वैल्यू पुट करते हो, मतलब तो पॉलिनोमियल की एक वैल्यू निकल के आती है, जैसे -6 x इक्वल टू 2 पे निकल के आई और -4 क्या है x इक्वल टू 0 पे निकल के आई। तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू k पे वो ये आ जाती है, राइट। और उस वैल्यू को हम p इंटू k से भी, जैसे वहाँ पे p इक्वल टू 0 हमने कैलकुलेट किया तो -4 आया था,
p इक्वल टू 2 पुट की निकाला था तो वो -6 आया था। तो उसकी जो वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल की किसी भी रियल नंबर पे, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पी के। तो पी के एक्स इक्वल टू 0 पे पुट किया तो पी 0 हो गया, पी 2 पे निकाला तो पी 2 हो गया, तो यहाँ पे के पे निकाल रहे हैं तो पी के हो गया, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स इक्वल टू के पे उसकी वैल्यू बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दिया गया है, अब x इक्वल टू -1 ले लिए। अब x इक्वल टू -1 ले लिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी x की जगह -1 पुट किए, चूँकि ये डिनोट करने का एक तरीका है कि एक पॉलिनोमियल थी उसकी x इक्वल टू -1 पे हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ये डिनोट करने का एक तरीका हो गया। देन ऑन द राइट हैंड साइड यू विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। तो x की जगह पे हमने -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर देन 3 इंटू एक्स की जगह -1 -4 तो -4 ही रहेगा। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, राइट। अब उसी जगह पे उसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं। x की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, x ये वाले टर्म की जगह -3 इंटू एक्स है तो x की जगह 4 आ जाएगा, तो 3 इंटू 4 और -4। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो आप 0 आ गया, है ना। तो x इक्वल टू -1 जब पुट किए इस पॉलिनोमियल में, कौन सी पॉलिनोमियल में, एक्स स्क्वायर -3x -4 में, तो उसकी वैल्यू 0 आई। और x इक्वल टू अगर 4 भी पुट करेंगे तब भी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि p -1 इक्वल टू 0, p 4 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये होता है कि -1 एंड -4 विल बी कॉल्ड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x -4। तो अगर कोई वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो जो वैल्यू को हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, जैसे यहाँ पे -1 पुट किया और -1 पुट किया और 4 पुट किया, तो -1 एंड 4 उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 हैं, है ना। तो ये जीरोज का कॉन्सेप्ट हो गया। तो जीरोज हुआ या रूट हुआ, वो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। आइदर यू विल कॉल इट जीरोज मतलब जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, या इसी को हम रूट्स भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल के रूट्स बोलते हैं, है ना। या फैक्टर्स भी इसी को बोलते हैं, फैक्टर निकालना है तो इसके फैक्टर्स भी निकालने का, ये हमने क्लास 9th में ये सब चीज़ें वहाँ पे थ्रोली और अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे अगर उसको जनरलाइज किया गया, अब आगे इसको जनरलाइज कर दिया गया कि इफ़ ए रियल नंबर के कोई भी चीज़ हो सकती है, -1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इज सेड टू बी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इफ़ पी के इक्वल टू 0। तो अगर उस पॉलिनोमियल में अगर कोई भी नंबर है, वो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 तब कहलाएगा जब उस पॉलिनोमियल में वो नंबर आप पुट करोगे और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, राइट। तो ये आपको समझ में आया। तो ये जो येलो किया है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो जीरोज क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, इसको आप मार्क कर लो और ये आपको याद रखना है। तो 0 हम किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी नंबर को किसी भी पॉलिनोमियल का 0 तब बोलेंगे जब उस नंबर को, नंबर मतलब मेरा मतलब यही हुआ कि जब भी मैं नंबर बोल रहा हूँ तो मतलब रियल नंबर, राइट। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में उस नंबर को हम पुट करेंगे और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस नंबर को उस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपने ये समझा होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये आगे बता रहा है कि क्लास 9 में हमने स्टडी किया होगा जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के इज द जीरो ऑफ ए पी एक्स इक्वल टू इतना, देन पी के इक्वल टू 0, है ना। तो अगर वही जो अभी ऊपर की पढ़ा है, इसको हमने पहले भी पढ़ा है, जब जहाँ पे मैं आगे इसको अभी समझाता हूँ। तो अगर के क्या कहते हैं, एक पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x + 3, है ना। अब इसका अगर 0 के है, अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी नंबर अगर 0 होता है, तो मतलब उस नंबर को उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह पे k पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। यही तो हमने पढ़ा ना ऊपर की, अगर 0 है उस पॉलिनोमियल का तो उस नंबर को उस पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया, तो 2 की जगह, है ना, इसमें पुट किया और इसको 0 के बराबर किया, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया, +3 इक्वल टू 0। तो पी के की वैल्यू क्या है, पी के की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, राइट। यहाँ पे जैसे
ऐसे मैं आपको पुट कर देता हूँ 2k+3, राइट। अब पी के ये क्या है, ये 0 होगा, तो वही चीज़ आगे यहाँ पे लिखा है 2k+3 = 0, है ना। और k की वैल्यू फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो -3/2 आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये जीरोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट। अब इसको ये जो जनरल चीज़ें दी गई, जनरलाइज करके दी गई हैं, ये चीज़ें आपको याद रखना है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट। सो इसमें वही बोल रहा है कि अगर इफ़ के इज़ द जीरो ऑफ पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल ax+b, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर k उसका जीरो है उस पॉलिनोमियल का, देन पी के = ak+b, इसमें मतलब k की वैल्यू पुट कर दिए। अब अगर उसकी वैल्यू पुट कर दिए तो इसकी वैल्यू टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये टोटल पॉलिनोमियल की pk की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी ना, अभी ऊपर पड़ा। तो ak+b = 0 है, तो k = यहाँ पे माइनस इसके साथ चला गया है, आई विल जस्ट रिमूव इट, है ना, अभी तो आपको दिख रहा हो। तो ये ak+b = 0 है, तो k की वैल्यू निकाले तो -b/a आया। तो जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी जनरलाइज लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जीरो क्या होगा, k क्या है, k इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है ना, ये जनरलाइज करके आपको समझाया गया। तो जब अब उसके जो पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स होते हैं और उसके जीरोज में क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया गया है, राइट। इसमें आपको आगे यही समझाने की कोशिश किया गया है, इसमें वैसा लिखा तो नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि जो जीरो होता है पॉलिनोमियल का और उसके जो कांस्टेंट और कोएफिशिएंट जो होते हैं, राइट, कोएफिशिएंट जो होते हैं और उसके जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ बताने की कोशिश किया गया। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में अभी हमने क्या समझा कि जो इसके जीरोज हैं -b/a है, तो -b क्या है, b मीन्स मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया ना, तो माइनस बाहर लेकर के ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द x। तो अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ax+b के फॉर्म में दिया रहेगा हमेशा, इससे अलग फॉर्म में तो रहेगा नहीं, राइट। तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल हमें पता है, इस फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो अगर हमें बोलता है कि इसका जीरोज क्या होगा, तो इसका जीरो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, -b/a। -b/a का मतलब क्या हुआ कि आपको माइनस लगाना है, कांस्टेंट टर्म जो रहेगा वो लिखना है, देन डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पे a था। तो -b/a इस टर्म इस ऐसे आप याद रखो कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज होता है वो -b/a होता है। तो माइनस हुआ और b क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ, और a क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट हुआ। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं, जीरो जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल तो एक ही जीरो होगा, है ना। तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इसके कोएफिशिएंट से मतलब रिलेटेड होते हैं। डज दिस हैपन इन द केस ऑफ द अदर पॉलिनोमियल टू। तो अभी तक ये पर्टिकुलर केस किसके लिए था, ये पर्टिकुलर केस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था, ax+b। अब वही चीज़ वो पूछ रहा है कि हमारा जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जो क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा, राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या इसके लिए भी जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं और इसके जीरोज होते हैं उसके बीच में भी क्या रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कि जो जैसे यहाँ पे क्या है, ax+b था, है ना, और ये px था। अब ये पॉलिनोमियल में इसके जो जीरोज के अगर है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। तो इस पॉलिनोमियल के जीरो और इसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, x का कोएफिशिएंट a और b कांस्टेंट टर्म, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² bx + c, और क्यूबिक वाला जो होता था, क्यूबिक वाला क्या होता था, ax³ + bx² + cx + d, राइट। तो इनके और इसके जीरोज, अब क्यूबिक इसके जीरोज और इसके जीरोज में और इसके कांस्टेंट टर्म के मतलब कोएफिशिएंट जो होते हैं उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो पूछ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हम आगे इस चैप्टर में वही चीज़ पढ़ेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोज और उसके कोएफिशिएंट, है ना, हर टर्म में जो कोएफिशिएंट होता है x
स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, वही चीज़ यहाँ पे स्टडी हम करेंगे। अब यहाँ पे उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जो जीरोज होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज जो होते हैं उसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। जियोमेट्रिकल मतलब आप ज्योमेट्री में समझाने की कोशिश करो, मतलब समझने की कोशिश करो तो उसका क्या मतलब होता है वो यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है, राइट। अब यहाँ पे वही जो हमने ऊपर की चीज़ पढ़ी है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने वही पढ़ा ना कि अगर कोई भी रियल नंबर है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है तो पी के इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बट वाई आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो इम्पोर्टेंट, कोई भी पॉलिनोमियल उसके जीरोज क्या इंपॉर्टेंट हो, तो वही अब यहाँ पे वो आंसर करने की, मतलब आंसर, उसको आंसर करने के लिए यहाँ पे हमें उसके जो लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको यहाँ पे समझाने की मतलब कोशिश किया गया। तो जीरोज क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं पॉलिनोमियल के लिए, उसको आंसर करने के लिए पहले जो क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उनके जीरोज, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, मतलब ऐसे एक्स और वाई के फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो चीज़ आगे इसमें समझाने के बाद वो बताएगा कि वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो पहले केस यहाँ पे लीनियर, हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा, हम केवल दो केस लेंगे, है ना, लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के लिए लिया गया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो अभी हमने पढ़ा था, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है जहाँ पे ए इक्वल टू नॉट जीरो और ए एंड बी आर द रियल नंबर, राइट। ये क्या है, रियल नंबर। ओके अब हमने यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट द ग्राफ ऑफ वाई, तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसा अभी मैंने ऊपर ही बताया। तो लाइन है इसलिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका ग्राफ हमने क्लास 9th में पढ़ा है, राइट। वहाँ पे कि लाइंस इक्वेशन ऑफ द लाइंस का एक चैप्टर है वहाँ पे क्लास 9th में, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है। और 9th वाली प्लेलिस्ट में आप चैनल पे जाओगे वहाँ पे प्लेलिस्ट देखोगे तो एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में वो चैप्टर के बारे में बताया गया है ना। तो यहाँ पे वो बताया गया कि जो ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ग्राफ ऑफ दी वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 -1 एंड 2 into 7। अब यहाँ पे आगे मैं आपको वो समझाता हूँ, राइट। अब जैसे पॉलिनोमियल अगर हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। अब पी एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, पी एक्स है, पी एक्स की जगह पे हम y ले लेते हैं और 2x प्लस 3 एज इट इज रहता है। अब चूँकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में एक वर्टिकल एक्सिस होती है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो जो एज यूजुअल आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होता है और यहाँ पे उसकी वैल्यूज होती है। तो एक्स की जो वैल्यूज पे वाई पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज होती वो हम प्लॉट करते जाएंगे। तो उसी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हमारा मतलब वही हुआ कि x की जो वैल्यूज हैं, ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x की वैल्यूज पुट कर बताएंगी, मतलब 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3, और उस वैल्यूज पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यूज आएगी उसको हम ऐसे प्लॉट करेंगे। कोई भी शेप आएगा तो उस पॉलिनोमियल का इसी को हम उस पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ पे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। अब क्या है कि जो हमने अभी तक क्या पढ़ा, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 या पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। अब पी एक्स की जगह पे आगे यहाँ पे चैप्टर में हर जगह पे y ले लिया। y का मतलब यही हुआ कि चूंकि हमें y एक्सिस पे पी एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए अब आगे इसमें चैप्टर में हर जगह पे पी एक्स की जगह पे y लेते हैं। y जब भी लेंगे मतलब उस पॉलिनोमियल की, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो y एक्सिस पे प्लॉट होती है, इसलिए इसको y मान लेंगे, है ना। तो आगे ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 वही यहाँ पे लिख दिया है। और
तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी भी एक वही चीज़ है, और वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी भी वही चीज़ है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट, और वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, राइट। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पी एक्स की जगह पर वाई ले लिए, क्योंकि पी एक्स की जो वैल्यूज आ रही हैं उसको वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो हो गया। तो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये आपको उसमें क्लास 9th वाले चैप्टर में बताया गया। तो अगर यहाँ पे जस्ट अगर आपको समझना हो तो मैं वो बता देता हूँ, वाई इक्वल टू अगर ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी, राइट। और जो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लाइन को वो मैं बता देता हूँ। तो x अपॉन यहाँ पे b अपॉन मतलब माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, ये इक्वल टू 1। तो ये एक लाइन होती है जो कि x एक्सिस y एक्सिस के जो x का एक्स वाई डिवाइडेड ये होगा, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट हो करके ऐसे जो लाइन ये होता है। तो x एक्सिस को ये निगेटिव उस पे काटेगा, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो मतलब x एक्सिस को निगेटिव पे काटेगा, और y एक्सिस को यहाँ पे पॉजिटिव पे, y वाला पॉजिटिव आ रहा है तो y एक्सिस को पॉजिटिव पे काटेगा। तो ये इस फॉर्म में लाके यहाँ पे मतलब एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, इधर राइट साइड में 1 लाके, और जो नीचे का कोएफिशिएंट आ रहा है उसको ये इंटरसेप्ट हो जाता है। तो ये माइनस बी बाई ये हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो बी हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइन पर मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, इसी पॉलिनोमियल y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया है। तो सबसे पहले x इक्वल टू -2 लिया, मतलब दे आर टेकिंग जस्ट आर्बिट्री नंबर है ना। यहाँ पे अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना तो आप कोई भी नंबर 0, -1, -2, 0.5 कोई भी रियल नंबर आप ले करके यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप पुट करोगे, y की एक वैल्यू पुट मिलेगी है ना। x की हर एक वैल्यू के लिए y की एक एक वैल्यू मिलती जाएगी। तो x इक्वल टू अगर इस ग्राफ में आप -2 पुट करोगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी है ना। तो यहाँ पे जैसे -2 पुट किया तो 2 इंटू -2 -4, और -4 प्लस 3 अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -1, तो y की एक वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से उसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करो तो y की वैल्यू 7 मिल गई। अब इसी तरीके से ये तो हमने 2 पॉइंट ले लिया, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट होना ही सफिशियंट है ना। कोई भी है तो इसमें 2 पॉइंट अगर लाइन कोई भी लाइन ड्रॉ करना अगर 2 पॉइंट पता है तो उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिया। अदरवाइज अगर आपको बहुत तो ऐसे जनरलाइज इक्वेशन है तो वहाँ पे तो मल्टीपल पॉइंट चाहिए। तो आप x की हर एक वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y की कुछ वैल्यू आएगी, -3 पुट करो तो आएगी, -4 पुट करो तो आएगी, +4 पुट करो तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हमें निकालना पड़ेगा। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया है, तो सबसे पहले x एक्सिस पे जाते हैं। x एक्सिस पे जो ये ग्राफ होता है तो यहाँ पे आप एक x y ऐसे लाइन खींचोगे, x एक्सिस हो गया ये x, और x डैश x एक्सिस हो गया, y डैश y एक्सिस हो गया, और ये जहाँ पे ये काटते हैं एक दूसरे को वो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है जिसको हम O से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा x और y एक्सिस। अब हमें यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे, जैसे एक खाना, एक ये ग्राफ आप अगर लोगे तो एक बड़ा खाना जो ये वाला क्या है, ये एक बड़ा खाना हो गया, राइट। ये एक बड़ा खाना हो गया, तो इसमें एक बड़ा खाना मतलब 1 यूनिट के बराबर हो गया। फिर दो पे जाएंगे तो 2, 3, 4 ऐसे हो गया। सिमिलरली ऑन द नेगेटिव साइड 1 बिग स्क्वायर विल बी -1, -2, -3, -4 लाइक दिस है। उसी तरीके से आप अगर ऊपर भी जाओ मतलब y एक्सिस पे जाओगे तो नीचे के साइड जाओगे तो -1 हो जाएगा एक बड़ा खाना, ऊपर की साइड 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो गया। तो ये नंबरिंग आप कर लेंगे। अब आप बताओ x इक्वल टू -2 है तो x इक्वल टू -2 पे गए, यहाँ पे ये x इक्वल टू -2 हो गया। x इक्वल टू -2 पे जो है हमारा y की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 हो गया। तो ये यहाँ पे है ना, -1 मतलब क्या हो गया, -1 मतलब दिस, तो अच्छा सॉरी -1 मतलब दिस पॉइंट, राइट। x इक्वल टू -2 ये हुआ, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा है ना। x की वैल्यू -2 पुट किए तो -2 मतलब निगेटिव एक्सिस पे आप माइनस की तरफ जाओगे तो यहाँ पे -2, और उस पर
वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है, -1 है, तो -2 पे वाई की वैल्यू -1 है, तो ये -2 से एक लाइन आई और -1 वाली लाइन जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी तो वो एक पॉइंट मिल गया। सिमिलरली 2 पे जाते हैं, 2 है तो ये पॉजिटिव है, तो मतलब आपको एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में जाना है, और 2 है ये वाला, तो ये वाली लाइन एक खींचते जाओ। सिमिलरली y की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 है यहाँ पे है पॉइंट, तो 7 वाली लाइन है, तो 7 वाली लाइन ऐसे खींचते गए, और ये 2 वाली लाइन ऐसे आप बढ़ाते जाओ, ये जो गई है लाइन, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ से एक पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो ये तो एक पॉइंट ये मिल गया 2,7 और दूसरा पॉइंट -2 -1, राइट। तो जब पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे -2,1 लिखे, -2,-1 लिखे हैं, तो पहला वाला जो टर्म होता है वो x को डिनोट करता है, तो अगर x एक्सिस पे -2 जाओ, और दूसरा वाला जो टर्म होता है वो y एक्सिस को डिनोट करता है, तो जब भी रहेगा x, y का फॉर्मेट रहता है, ये भी आप याद रखना है ना। सो ये हो गया, और अगर हमें 2 पॉइंट पता ही चल गया है तो इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो लाइन हो गई। तो ये जो y = 2x + 3 है, जैसा कि अभी हमने बताया कि अभी एक स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करता है, तो ग्राफ पे वो कौन सी स्ट्रेट लाइन हुई, वो ये स्ट्रेट लाइन हुई, तो ये जो ग्राफ है वो y = 2x + 3 का ग्राफ हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आपको वही चीज़ समझाया गया है, तो इसमें वो यही बता रहा है कि यू ऑल्सो नो, अब ये क्या है कि -3,2, और ये यहाँ पे रोको, अब इसमें ये आपको ये बोल रहा है इन फिगर 2.1 यू कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ दिस 2x + 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस मिड वे बिटवीन द -1 -2, तो -1 -2 के बीच में यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला जो y = 2x + 3 वाली लाइन है, ये x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो -3/2 है। कहाँ से आया, वो ग्राफ से आया। जब आप एक्चुअल में ग्राफ को यूनिट मान करके करोगे और जब आप इसको मेजर करोगे तो -3 मतलब -3/2 का होगा -1.5, जब आप इसको मेजर करोगे तो ये -1.5 ही आएगा, राइट। और y वाली वैल्यू तो 0, y की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस पे कोई भी वैल्यू नहीं है, x पे ही वैल्यू रहेगी, तो -1.5, 0, तो ये ग्राफ से आ गया। और सिमिलरली अभी हमने ऊपर भी क्या पढ़ा था कि अगर ऊपर हमने पढ़ा था ax + b है ना, इसका हमारा जीरो क्या होता है, ax + b लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ax + b इसका जीरो क्या होता है, कि अगर इसका जीरो है तो -b/a, यही तो होता है ना, यही ऊपर पढ़ा है। b मीन्स क्या हुआ, कांस्टेंट, और a मतलब x का कोएफिशिएंट, तो -b की जगह पे अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे 2x + 3 से, क्या है -3/2, यही तो आएगा ना। तो आप अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे एक्स एक्सिस को जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये वैल्यू आई -3, मतलब -3/2, 0, और अगर जो पॉलिनोमियल का जीरो है वो भी -3/2 ही है, राइट। अभी हमने जो ऊपर कॉन्सेप्ट रहा उससे निकाल लें, तो यहाँ पे दोनों में एक सिमिलरिटी बन रही है कि जो लाइन होती है एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही वाले जो पॉइंट होते हैं उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे ना। तो ये जैसे हम y = 2x + 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और ये एक्स एक्सिस को -3/2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ तक हमें पता है। बट हमने देखा कि अगर उस पॉलिनोमियल का जीरोज भी निकाला तो वो भी -3/2 आ रहा है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वो वाले पॉइंट उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे, है ना। वही चीज़ यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इन जनरल मतलब जहाँ आ जाए वहाँ पे आपको और अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। सो इन जनरल लिखा है कि फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल ax + b a नॉट इक्वल टू 0 द ग्राफ ऑफ y = ax + b y = ax + b is a straight line which intersect the x-axis exactly one point, namely b/a, 0, तो -b/a क्या, -3/2 हमने निकाला, 0 है ना, वही तो हुआ। तो ax + b = 0 जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो इसका ग्राफ क्या होगा, तो जो y = ax + b का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही केवल इंटरसेक्ट करेगी, और वो पॉइंट क्या होगा, -b/a, 0।
तो ये जनरलाइज हो गया। तो अगर कहीं भी कोई भी चीज़ आपको ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया गया ना, मान लो हमको दे दिया गया 5x इक्वल टू 3 है ना, y इक्वल टू 5x इक्वल टू 3 या px इक्वल टू 5x प्लस 3। अब ये हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये वाला ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। देन हमें उसमें कुछ सोचना नहीं है, हम उसको ऐसा बोलेंगे -3/5 पे इंटरसेक्ट करेगा, चूँकि -b/a पे, मतलब ऐसा बोलेंगे -3/5 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, चूँकि y एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेटर होगा, चूँकि -b/a 0 जो है उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो -3/5 0 पे ही इंटरसेक्ट करेगा ये। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं ना। सो यहाँ पे आगे वही बताने की कोशिश किया है बुक में। तो फॉर लीनियर पॉलिनोमियल दिस, मतलब ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एग्जैक्टली 1 0 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक ही जीरो आएंगे, दो जीरो नहीं हो, चूँकि ये ग्राफ क्या है, x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए 1 ही जीरो होगा। जो और हमने पहले मतलब नॉर्मल मेथड से भी निकाला है, तो वहाँ पे भी एक ही जीरो हमें मिला है, -b/a है ना, एक ही जीरो मिला है, क्योंकि एक ही वैल्यू थी k इक्वल टू -b/, जब हमने निकाला तो मतलब एक ही वैल्यू आएगी k x की, जिसपे कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए 1 ही जीरो था। और ग्राफ से जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए तो वहाँ से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यही देखा कि जो ग्राफ पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोज होते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही उसके जीरोज हो गए। बट लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, चूँकि एक लाइन है तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कि इसके पास केवल एक ही जीरो होगा। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है। तो वो जीरोज क्या होगा, नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इक्वल टू इतना इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो जो ये स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ होता है, ये y इक्वल टू ax प्लस बी वाला जो ग्राफ होता है, ये जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या है, सो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब सेम कॉन्सेप्ट को हमें जस्ट अ मिनट, अब सेम कॉन्सेप्ट को हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखना है। ये तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल के देख लिया कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसके जीरोज और उसके मतलब उसके जीरोज और जो एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था उसके बीच में एक रिलेशनशिप पाया, तो उससे डायरेक्टली निकल रहा था हमारा मतलब जीरो जो होते हैं पॉलिनोमियल के। उसी तरीके से अब हम वही चीज़ सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखें कि वहाँ पे क्या होता था। क्वाड्रेटिक फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर -3x -4 ले लिया है एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब ग्राफ ऑफ दिस लुक्स लाइक, मतलब वो पूछ रहा है कि इसका ग्राफ कैसे लगेगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज, जैसा कि मैंने बताया कि हमें x की कुछ वैल्यूज जैसे 0 -1 1 2 3 -4 -2, ये से x की कुछ वैल्यूज पे ऐसे y की कुछ वैल्यूज पते होंगे, मतलब बहुत सारे पॉइंट पता हो जाएगा। जैसे एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हमें या कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो वो कुछ वैल्यूज यहाँ पे आगे कैसे किया गया है वो आगे दिया गया है ना। प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ फॉर द क्वाड्रेटिक एंड क्यूब पॉलिनोमियल इज नॉट मीन टू बी डन बाय द स्टूडेंट। तो मतलब यहाँ पे आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये चीज़ें समझना है ना। तो ग्राफ आपको प्लॉट करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा मतलब क्या रिलेशंस हैं, क्या होता मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसमें मीनिंग्स क्या होता है रूट और उसके रिस्पेक्ट में और कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में। बाकी आपको ग्राफ वगैरह प्लॉट करने से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। दैट्स व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग, राइट। अब टेबल 2.1 में चलते हैं। उसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यहाँ पे फ्यू पॉइंट्स लिया गया है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हम 0 लेते हैं, है ना। उसके बाद कुछ पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स ले लिया 1 2 3 4 5, और कुछ निगेटिव नंबर्स भी 1 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे आगे वही चीज़
दिया गया है। तो हमने जैसे अगर आप इस इक्वेशन यहाँ पे ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। माइनस x की जगह -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो -4 हो जाएगी। उसी तरह सिमिलरली x की अलग अलग वैल्यूज पे y की अलग अलग वैल्यूज क्या आएगी वो इस टेबल में दे दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस नंबर सिस्टम पे हर एक पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, है ना। तो हर एक पॉइंट को जब हम लोकेट करने जाएंगे तो सबसे पहले हमने -2 पे मतलब क्या है उसकी वैल्यू पॉइंट को लोकेट। तो -2 है तो -2 मतलब ये पॉइंट ये वाली लाइन हो गई ना, ये वाली जो लाइन दिख रही होगी तो ये लाइन -2 की हो गई, चूँकि x -2 मतलब x इक्वल टू -2 और इस पर y की वैल्यू क्या है 6 है। तो 6 वाली लाइन ये है और -2 वाली लाइन ये है, तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक पॉइंट ये हो गया। सिमिलरली -1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा ना x इक्वल टू -1 तो -1 यहाँ पे हो गया। और -1 पे y की जो वैल्यू है 0 है, तो 0 मतलब y की वैल्यू 0 तो मतलब y एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो मतलब यहीं पे रहेगा, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया। सिमिलरली जो है x की वैल्यू 0 जब लिया तो x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू -4 मिली। तो x की वैल्यू 0 मतलब ये x की वैल्यू 0 मतलब यही होगा ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू -4, तो वही है y एक्सिस पे -4 यूनिट चले गए, तो 0, -4 हो गया। सिमिलरली अब देखोगे तो 1 x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू -6 है, तो x इक्वल टू 1 वाली लाइन कौन सी हो गई, ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई ना, मतलब x की वैल्यू जब 1 पुट किया और y की वैल्यू क्या आई -6 आई, तो -6 वाली लाइन ये है। तो 1 वाली लाइन और -6 वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली x की वैल्यू 2 पे तो ये x की वैल्यू 2 मतलब ये वाली लाइन हो गई और x की फिर उस पर वैल्यू क्या आई y की -6 ही आई, तो वो ये वाली लाइन हो गई। और ये x की वैल्यू 3 पे पॉइंट हो गया, x की वैल्यू मतलब x इक्वल टू 4 पे ये पॉइंट हो गया और ये x इक्वल टू 5 पे पॉइंट हो गया। अब ये सारे पॉइंट को आप ऐसे मतलब मिलाते जाओगे एक दूसरे से तो ये एक इन्वर्टेड ग्राफ ऐसे बनता है, राइट। आप सारे पॉइंट जैसे सारे पॉइंट को पहले हमने लोकेट किया है ना, निगेटिव -2 -1 0 1 2 3 4 5 सारे पे हमने सारे पॉइंट को लोकेट किया और फिर सारे पॉइंट को मिला दिया, तो ये इस पॉलिनोमियल का क्या मिल गया, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसी को बोलें। तो अब क्या है कि अब वो ग्राफ पेपर पे वही बता रहा है, ग्राफ ड्रा करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस फिगर। तो फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c द ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हैज़ वन ऑफ द टू शेप्स आइदर, मतलब वो बोल रहा है कि अगर आप y इक्वल टू ax² + bx + c ग्राफ को अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो वो आइदर इट विल बी दिस शेप या तो इन्वर्टेड शेप, मतलब या तो जैसे वर्टिकल शेप में यू रहेगा या तो इन्वर्टेड यू डाउनवर्ड साइड, मतलब इसको अपवर्ड यू बोलेंगे, अपवर्ड साइड में रहेगा या तो डाउनवर्ड साइड, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0। तो ये पैराबोला का ग्राफ होता है और पैराबोला के ग्राफ में जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है अगर वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन मतलब उसके पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू पे इसका ग्राफ या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ये थोड़ा हायर क्लासेस की चीज़ है, तो आप आगे चल के इसको समझोगे। जस्ट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझो कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी a की वैल्यू पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू जो अभी हमने एग्जांपल लिया a की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। a की वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पे ये दिया है ना, एक यहाँ पे ये वाला इक्वेशन दिया है ना, x³ - 3x - 4, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है उससे कंपेयर करो, वो क्या है, सॉरी ये स्क्वायर है, राइट, ax² + bx + c, राइट। इससे आप कंपेयर करो तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 क्या है ये पॉजिटिव है, राइट। तो ये पॉजिटिव है, तो जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका ग्राफ अपवर्ड होगा, जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा। ये अभी के लिए आप समझ लो। और ये जो ax² + bx + c का जो कर्व है ये एक पैराबोला का कर्व होगा। ओके, सो आई होप आपको ये अभी एक मिनट अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इसमें
वही चीज़ बताया है कि टेबल 2.1 में आप देखोगे कि -1 एंड आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज वो वैल्यूज होती हैं, वो एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो -1 पे वाई की वैल्यू जीरो हो रही है ना, और 4 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही थी ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक x इक्वल टू -1 पे वैल्यू जीरो हो रही थी, दूसरी x इक्वल टू 4 पे जीरो हो रही थी। तो -1 एंड 4 ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब आप जाओगे और देखोगे कि ये जो y जो ये पॉलिनोमियल का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है ऑन दिस ग्राफ पेपर, तो आप देखोगे कि -1, 0 और 4, 0 पे ही ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट है ना। यहाँ पे देखो ना -1, 0 और 4, 0 इसी दो पॉइंट पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो रिलेशनशिप हमें लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जैसे मिला था, वैसा ही रिलेशन यहाँ पे भी मिल रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, उन पॉइंट्स के जो एक्स वाली वैल्यूज होगी वही उस पॉलिनोमियल के रूट होंगे। तो अगर मान लो हमें रूट पता ही नहीं, तो इस पॉलिनोमियल का मान लो ग्राफ पता हो, तो ग्राफ को देख करके ही हम उस पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट को बता सकते हैं। तो यहाँ भी मान लो इसका ग्राफ ही पता हो और हमें ये पता है कि ये -1, 0 और 4, 0 पे कर रहा है। तो 4, 0 का x वाला पॉइंट क्या है, मतलब x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, राइट, ऐसा हुआ। तो अगर हमें ग्राफ ही पता है तो ग्राफ को देख करके भी हम उस पॉलिनोमियल के जीरोज बता सकते हैं। और उस टेबल में भी आप देखोगे तो वहाँ पे हमें उस पॉलिनोमियल के जीरोज -1 और 4 ही मिले थे। तो ग्राफ से भी आप जीरोज बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, और क्या कहते हैं, अगर कैलकुलेशन से भी बता सकते हैं। दैट्स व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। द फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो फैक्ट हमने बताया अभी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसके जो एक्स वैल्यू होगी वही उस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, है ना। ये सारी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ट्रू है, ये वही बताना चाह रहा है। तो ये चीज़ हो गया। प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग दिस y इक्वल टू ax² bx प्लस c इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये जो पैराबोला का ग्राफ होता है, हमने बताया ना इसका ग्राफ पैराबोला, तो ये पैराबोला का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, जो कि अभी हमने आपको ऊपर बताया। अब यहाँ पे 3 केसेज पॉसिबल हो सकते हैं ना। वो 3 केसेज क्या हो सकते हैं, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो 3 केसेज बन सकते हैं मैक्सिमम। वही 3 केस को यहाँ पे, मतलब ये पैराबोला जो है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इस पैराबोला के ग्राफ को जब आप प्लॉट करोगे तो 3 केसेज हो सकते हैं, वही यहाँ पे बताने के ट्राई किया। तो केस 1 में क्या है कि अगर ग्राफ x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, जैसा कि अभी ऊपर वाला जो हमारा केस था एग्जाम्पल का, उसमें जो ग्राफ था वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट -1, 0 और 4, 0 है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा था ना। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही ऐसे होते हैं ना, x, y। तो ये मतलब ये एक ग्राफ पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि x, y मतलब ये ग्राफ पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला केस क्या हो गया कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, तो उस केस में 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल होंगे। ये पहला केस हो गया। तो पहला केस में हमने पैराबोला का ये ग्राफ है, इसके ग्राफ को ऐसे ड्रॉ किया। और इसको आप देख के बता सकते हो कि जो x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि a की वैल्यू अगर निगेटिव रहेगी तो वो डाउनवर्ड
ग्राफ रहेगा ये हमने पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये ए और ए डैश 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट पे जो ए डैश का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमने ड्रॉ किया है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, राइट। उसी तरीके से केस 2 क्या है, अब केस 2 में क्या है, और ये डाउनवर्ड ग्राफ के लिए होगा, और इसी तरीके से ये अपवर्ड ग्राफ के लिए भी हमारा शो किया गया है। तो ये एक पैराबोला का ग्राफ है या ए एक्स स्क्वायर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और ए डैश पे। तो ए वाले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक जीरो जो वो हो जाएगा, और ए डैश पॉइंट का जो एक पॉइंट होगा, जो कि इसको अगर एक्स डैश मान ले और वाई डैश मान ले, तो और यहाँ पे अगर एक्स कॉमा वाई मान ले, तो एक्स और एक्स डैश ये हमारे दो जीरोज हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब दूसरा केस ये बताता है कि जो ग्राफ होता है केवल एक ही पॉइंट पे कट हुआ। अब देखो ना, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई कैसे जाएगा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी हुई ग्राफ ऐसे जाए और टच करते हुए एक्स एक्सिस को केवल टच करते हुए वहाँ से निकल आए। तो टच करते हुए मतलब एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दोनों के दोनों पॉइंट मतलब कॉन्सिडेंस हो गए। कॉन्सिडेंट का मतलब हो गया कि एक के ऊपर एक दोनों पॉइंट एक ही हो गए। तो 2 पॉइंट ए एंड ए डैश क्या है, हियर कॉन्साइड हियर टू बिकम 1 पॉइंट ए और ए डैश दोनों पॉइंट कॉन्साइड हो गए और वो केवल पॉइंट हुआ ए पे हो गए। तो इस केस में पॉलिनोमियल जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका केवल एक ही जीरो होगा, ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये केवल ए का कोऑर्डिनेट होगा ना, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, जो दूसरा वाला पॉइंट था वो भी इसके साथ ही कॉन्साइड हो गया। तो इस केस में पॉलिनोमियल का केवल एक जीरो होगा, है ना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ओनली वन जीरो फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। उसके बाद तीसरा केस है कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करें, तो कि ये तो एक ग्राफ है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना, अगर इसके ग्राफ को हम प्लॉट करें तो हो सकता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही ना करे। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे तो अभी हमने जो ऊपर कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जीरोज वही पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पे मतलब उसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा। अब अगर ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है तो मतलब इसके कोई भी रूट होंगे ही नहीं, वो ये हो जाएगा, राइट। तो हर केस में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों केस को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है, दैट्स वाई दो ग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज इन दिस केस। तो हम जो हमने पढ़ा है उसको हम समराइज कर लेते हैं। समराइज ये कर लिया तो पहले केस में क्या हुआ कि अगर दो ये हमने, है ना, ये हुआ। अब पहला पॉइंट क्या था कि वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया तो मतलब दो जीरो हो जाएंगे। दोनों जीरोज में पहला जीरोज पहले वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दो जीरोज पता हो जाएंगे। दूसरा केस क्या था कि वो ग्राफ जाए और वो केवल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करे, तो वहाँ पे केवल एक ही जीरोज होगा, क्योंकि दोनों जीरोज कॉन्साइड हो जा रहे हैं। तो मतलब बेसिकली आप देखोगे तो एक ही जीरोज होगा, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी ना, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो मतलब एक ही पॉइंट हुआ, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही ओनली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा केस है कि वो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही ना करे, तो कहीं नहीं कट करेगा तो मतलब इसका नो जीरोज, है ना, इसका मतलब नो जीरोज, राइट। तो ये हो गया, तो यहाँ पे जीरो जीरोज हो जाएंगे, जीरो जीरोज, राइट, मतलब नो जीरोज। तो ये तीनों केस हमने पढ़ लिया, राइट। सो कैन यू सी जियोमेट्रिकली दैट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू जी डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो दो जीरोज हो जाएंगे या तो दो इक्वल जीरोज मतलब कि वन जीरोज जैसा कि इस केस में है, या तो नो जीरोज, है ना। तो अभी जो तीनों केस हमने पढ़ा
तो पहले वाले केस में 2 जीरोज था, दूसरे वाले केस में 2 इक्वल जीरोज होंगे आइदर, या उसी को हम 1 जीरोज बोलेंगे, और तीसरे वाले केस में 0 जीरोज यानी नो जीरोज। तो ये चीज़, तो दिस ऑल्सो मीन्स दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोज, है ना। तो इसका ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होती है उसी को क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, राइट। मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, जीरोज में ये ई और एस रहेगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बीच में अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल टू डू। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी वही चीज़, अभी तक हमने क्या पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ लिया। अब नाउ द टाइम इज फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा क्यूबिक के लिए, वो हम करते हैं। तो इस केस में हमने यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x ही लिया है। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ये ए एक्स हो गया। तो इस पॉलिनोमियल में ये वाला टर्म जीरो कर दिया है ना, और डी वाला टर्म भी जीरो कर दिया है। तो ए एक्स क्यूब का टर्म और सी एक्स का ही टर्म है, बाकी टर्म जीरो है। तो इस पॉलिनोमियल को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और उसी तरीके से तो जैसा कि अभी आपको पिछले बार भी बताया था कि पॉलिनोमियल जो भी ये दिया गया क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लाइंस को, मतलब इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको नहीं पूछा जाएगा। लीनियर वाला आपको पूछा जा सकता है क्योंकि वो आपको क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। बट क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को आपको नहीं पूछा जाएगा ड्रॉ करने के लिए। बट यहाँ पे उसको समझाने के लिए जस्ट यहाँ पे कैसे होता है वो आप समझो। तो कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स पे हमें उसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो सिमिलरली जैसे पीछे किया था वहाँ भी यहाँ भी हम वही करेंगे। तो -2 -1 जीरोज 1 2, तो यहाँ भी जीरोज पे एक जीरो पे निकालो, ओरिजिन पे क्या हो रहा है, और कुछ पॉजिटिव साइड में 2 वैल्यूज लो और कुछ वैल्यूज निगेटिव साइड में लो, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके मतलब y की वैल्यूज आप कैलकुलेट करो। तो जैसे यहाँ पे x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। अब ये सारे पॉइंट पता हो गए। अब इसी सारे पॉइंट को आप ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रॉ करोगे तो एक्स क्यूब -4x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। वो पॉइंट जो हमने निकाला वो हम लोकेट करते हैं। तो -2, 0 हुआ, तो -2 मतलब x एक्सिस पे -2 यूनिट आए और y पे 0 जाना है। तो y पे 0 मतलब ये क्या हो गया, ये x इक्वल टू -2 वाली लाइन हो गई, राइट। ये x इक्वल टू -2 वाली लाइन हो गई और ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया ये आ गया। सिमिलरली x इक्वल टू -1 पे, तो x इक्वल टू -1 पे यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए और उस पे y की वैल्यू क्या आई, 3 आई, तो 3 वाली लाइन ड्रॉ की है, तो वो दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये -1, 3 हो गया। सिमिलरली आप आगे जाओगे तो 0 पे क्या हुआ, 0 x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पे वही ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया। सिमिलरली x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है, -3 है, तो x इक्वल टू 1 ये हुआ, ये लाइन आ गई, और y इक्वल टू -3 वाली लाइन ये लाइन है, दोनों ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली 2, 0 पॉइंट हो गया और ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ आ रहा है, हम उसको ग्राफ पेपर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वही उस पॉलिनोमियल का रूट होता है। बट अभी आपने टेबल पे इस पॉलिनोमियल के रूट क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट वो वैल्यूज होंगी, x की वो वैल्यूज होंगी जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही। तो आप देखोगे तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है,
x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है और x इक्वल टू 2 पे वैल्यू, मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, राइट। वही चीज़ आप जब यहाँ पे ग्राफ पे, पहले तो आप ये आर्बिट्री वैल्यू पुट करके देख लेना, मतलब इसके 3 जीरोज हो गए ना। जीरो अभी आप मतलब आई थिंक आपको सब याद ही होगा जो अभी पीछे पड़े। जीरो मतलब जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है पॉलिनोमियल की, वो वैल्यू x की वो वैल्यूज उसके जीरोज हो जाएंगे। अगर पॉलिनोमियल का मतलब के क्या पी एक्स अगर एक पॉलिनोमियल है, अगर के उसका 0 है तो पी के इक्वल टू 0 होगा। उस पॉलिनोमियल की x की जगह पे के पुट करोगे तो उस पॉलिनोमियल की पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से x इक्वल टू -2 जब पुट किया इसमें, तो इस पॉलिनोमियल y इक्वल टू अभी आपको बताया ना पी एक्स, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही थी, मतलब -2 इसका 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे 3 जीरोज होंगे, -2 जीरोज और -2 0 और 2, राइट। तो 3 जीरोज हो जाएंगे। अब आप जब ग्राफ इसका ड्रॉ किए तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो x³ - 4x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और वो तीनों पॉइंट क्या है, वो तीनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो इसका x कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू -2, और यहाँ पे इस x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू 2। मतलब जिस तीनों पॉइंट पे ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, वो तीनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट जो हैं वो उस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा कि -2, 0 और 2 ही उस पॉलिनोमियल के जीरो थे, और ग्राफ में भी आप जब वो देख रहे हो तो वो ग्राफ से भी जब आप इवेल्युएट कर रहे हो तब भी आप यही पा रहे हो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है ना। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हो गया। अब आगे क्या है, आगे आपको और भी 2 एग्जाम्पल, फ्यू मोर एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश किया गया है। तो आगे x³ का ग्राफ और x³ -x², तो ये दोनों भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। उसके ग्राफ जब पॉलिनोमियल है तो y इक्वल टू, जैसे पी एक्स की जगह पे क्या बताया कि y ले लेना, तो y इक्वल टू x³ और y इक्वल टू x³ - x²। इन दोनों ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट किया गया, राइट। तो ये क्या है, ये x³ का ग्राफ हो गया और ये x³ - x² का ग्राफ हो गया, है ना। ये दोनों ग्राफ को प्लॉट किया गया। तो इन दोनों ग्राफ को आप देखोगे तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि ये यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके केवल एक ही जीरो हैं x³ के, और वो क्या है, x इक्वल टू 0, ये एक ही जीरो है। और इसके कितने जीरो हैं, x इक्वल टू 1, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट एक 1 है और यहाँ पे 0, और x इक्वल टू 0। तो ग्राफ से हमें, जब भी हम ग्राफ देख के हम जीरोज पॉलिनोमियल को बता सकते हैं। वही इस चैप्टर का पढ़ाने का, मतलब इस सेक्शन में इस चैप्टर का वही पढ़ाने का मोटिव है। तो आप ग्राफ देख के उस पॉलिनोमियल के जीरोज बता पाओ, वही अभी तक आपने समझा है। तो ये वाला ग्राफ x एक्सिस को एक इसी ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो मतलब x इक्वल टू 0 पे कट कर रहा है। तो जो जिस पॉइंट पे कट करता है हमने वो पढ़ा है कि उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वही उसका मतलब जीरोज होता है। तो इसका x³ का जीरोज x इक्वल टू 0 हुआ, और यहाँ पे -1,0 कर रहा है, मतलब -1,0 पे ग्राफ कट कर रहा है। तो x इक्वल टू, इसका x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1। उसी तरीके 0,0 पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 और 1 इसके 2 रूट हो गए। तो ग्राफ से आप इसको, आई थिंक आपको ये अभी समझ में आ गया। अभी वही चीज़ आपको यहाँ पे 0 पहले के केस में वही बताया कि 0 इज़ द ओनली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³। तो अब फिगर से अगर वैसे भी आप निकालोगे तो वही आएगा, केवल 0 पे ही इसकी वैल्यू 0 होगी, और किसी वैल्यू x की और किसी वैल्यू के लिए इसकी x³ की वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। x इक्वल टू 0 होगा तभी x³ की वैल्यू 0 होगी, और बाकी x की कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो मतलब 0 इज द ओनली जीरो ऑफ दिस, या ओनली रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ग्राफ पे भी आप देखोगे तो ये ग्राफ जो है
केवल क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, वो मतलब जीरो ऐसे पॉइंट पे कट कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वही एक पॉइंट है जहाँ पे वो ग्राफ उसको कट कर रहा है, और किसी ग्राफ पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा है। सिमिलरली ये वाला जब आप देखोगे तो इसके दो जीरोज होंगे, है ना, ये जीरो और वन, है ना, और जीरो वन मतलब दो जीरोज हुए, तो ये ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसा कि अभी हमने फिगर 2.8 में वही देखा है। तो द वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली पॉइंट आर द वेयर द ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, है ना। तो 0,1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वही वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब वही यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द एग्जाम्पल वी सी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 जीरोज ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने देखा था कि केवल एक ही जीरो होगा। लीनियर के लिए हमने देखा केवल एक ही मैक्सिमम जीरो होगा। फिर हम आए क्वाड्रेटिक के पास। क्वाड्रेटिक में हमने देखा कि वहाँ पे एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम दो जीरोज हो सकते हैं, है ना। तीन केस पढ़े थे, तीनों केस में मैक्सिमम देखा था दो होंगे, या तो वन होगा मतलब दो इक्वल, या वन दो होगा, या दोनों इक्वल थे तो मतलब वन हो गया था, या तो जीरो, है ना। तीन केस पढ़ा था, तो मैक्सिमम दो ही रूट हो सकते हैं। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के अभी हमने देखा मैक्सिमम तीन रूट हो सकते हैं। जो हमें एग्जाम्पल में हमने ग्राफ लिया था उसमें तीन रूट आ रहे थे ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एट मोस्ट 3 जीरोज ऑफ द एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल इज पॉसिबल। सो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, मतलब डिग्री 3 की जो पॉलिनोमियल होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी उसमें एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे, एटमोस्ट 3 रूट्स होंगे। तो ये हो गया। अब अगर आप ऐसे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लोगे तो वहाँ पे एट मैक्स 4 डिग्री का अगर आप पॉलिनोमियल लोगे तो वहाँ पे एटमोस्ट 4 जीरोज होंगे। तो अगर इन जनरल गिवन ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री, अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल ले रहे हो तो वो x एक्सिस को 5 पॉइंट पे, मतलब n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और उसके n जीरोज भी होंगे। तो अगर 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो x एक्सिस को 5 पॉइंट पे कट करेगा और उन सारे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। अगर 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 6 पॉइंट पे कट करेगा और एटमोस्ट 6 जीरोज होंगे ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल को समझते हैं। तो एग्जांपल में ये दिया गया है कि लुक एट द ग्राफ ऑफ फिगर 2.9। तो फिगर 2.9 आई थिंक दिस इज द ग्राफ, राइट, दिस फिगर 2.9 का ग्राफ दिया गया है। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, वेयर पी एक्स इज द पी एक्स पॉलिनोमियल है, तो मतलब वो किसी भी डिग्री का हो सकता है। 1 डिग्री का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स। तो वो जो पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज आपको ग्राफ देख के बताना है, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था। तो अब हम इसमें समझते हैं। तो जैसे ये पी एक्स का ग्राफ है ना, y इक्वल टू पी एक्स, ये पॉलिनोमियल था, तो y इक्वल टू पी एक्स ये ग्राफ था। अब ये ग्राफ आप देखो कि x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 1, राइट। ये एक्सिस, ये वाला ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब 2 जीरोज होंगे। अब ये वाला ग्राफ अगर देखोगे, ये वाला जो पी एक्स का ग्राफ है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1, 2, 3, तो मतलब 3 जीरोज हो जाएंगे, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अपना ग्राफ देख के आप तुरंत बता सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, राइट। उसी तरीके से ये फोर्थ वाले पार्ट में ये एक्स एक्सिस को केवल यहाँ पे कट कर रहा है, तो मतलब एक ही जीरोज होगा इस पॉलिनोमियल का। यहाँ पे आप देखोगे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ भी 1 ही जीरोज होगा, है ना। सिमिलरली इसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए आप देखोगे तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को
कट कर रहा है, मतलब इसके 4 जीरोज हो जाएंगे, राइट। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि 1 2 3। अब वाई है दिया, तो वाई मतलब 3 पॉइंट पे कट कर रहा है भाई, इसीलिए 3 जीरोज हैं, है ना। तो उसमें वाई लिखने का तो कोई मतलब नहीं, इतना तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये जितने जितने वाई हैं उन सब का आंसर वही है, 1 है, चूँकि 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 1 पॉइंट पे कट कर रहा है पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को। ये और इसमें भी जो पॉलिनोमियल का ग्राफ था वो केवल एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था, इसलिए यहाँ पे, और इसमें 4 पॉइंट पे कट कर रहा था, इसलिए 4 जीरोज हो गए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे और क्या चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।